दुबई की ओर से, यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है। उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी सारे लोग। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है दुनिया के अंदर। अभी रिसेंटली एक लड़की है जिसने हमास के हक में बयान दिया था यूके के अंदर, उसका वीज़ा ही कैंसिल कर दिया उन्होंने। एशियन पावर की बात हो रही है। इंडिया इज emerging, playing role as an Asian power. दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस के अंदर। और कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट कर। लो जी, ये बहुत बड़ी बात है यार। आप देख ले कि बाबा बागेश्वर जब से दुबई गए हैं तो जो दुबई वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि आओ अमन और सलामती का और दोस्ती का दर्स दें, ठीक है जी। और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ तल्लक निभाने में भी कमाल कर दिया है कि जो बाबा बागेश्वर को वो खुद ड्राइव करके लेके गए हैं शेख। और दुबई वालों के मुसलमानों ने तो इस्तकबाल किया, मगर दुबई में जितने भी दूसरे लोग रहते थे ना, दूसरे हिंदुइज्म के लोग रहते, उन्होंने भी आके बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है, जिससे बाबा बागेश्वर जो है वो भी बड़े खुश हुए हैं, ठीक है जी। तो बाकी पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो की बात करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिल के जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला 18 से 42 साल के, क्योंकि वजह ये है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आवाम जो है पाकिस्तान छोड़कर अपने करीबी हमसाया ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात ये करेंगे कि दुबई का जो बिहेवियर है पाकिस्तान और इसके साथ साथ उनकी जो कहते हैं ना खास किस्म की अट्रैक्शन है इंडिया के लिए, इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी यूथ से बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों वीडियो हमारे साथ पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हमारे साथ जो है नाइला खान मौजूद है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का रिएक्शन जो है नाइला के रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने शायरा को बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल उनको मालाएँ पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट PM के लिए होता है और वो भी इंडिया के PM के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊं उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको
उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं, उनके एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था, और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है, जो भी वजीर आजम आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं। लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं। हाँ इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी आईटी सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा दुबई और इंडिया के दरमियान जो है ना फ्री ट्रेड सिस्टम है, उसके दरमियान जो है ना मुआहदे वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम सिर्फ इस हद तक होता है कि हमने वहाँ जाके कुछ नौकरियाँ करनी है, या हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी सिर्फ यहाँ तक होती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, और उनका जो फ़रोग होता है, अगर आप जो आपने बात की इंडिया के हवाले से देखा जाए तो वो उसमें इंडिया में जो सारी की सारी यूथ है वो ऑलमोस्ट 82% आईटी एक्सपर्ट्स हैं। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। बाबा भगेश्वर जो एक बहुत फेमस जो पर्सन है, ठीक है जी, पूरी दुनिया उनको जानती है, ख़ासकर हिंदुस्तान में तो करोड़ों फ़ैन है उनके। जब वो अपना दरबार लगाते हैं तो दरबार में देखो करोड़ों लोग बैठे होते हैं, ठीक है जी, जो अपने मसाइल लेके आते हैं और वो उनको आशीर्वाद वो देते हैं, तो कहते हैं जी आपका मसला हल हो जाएगा, जाओ जी आप। वो पहले ही सब कुछ बता देते हैं यार, कैसी उनके पास शक्तियाँ हैं कि वो पहले ही बता देते हैं कि ये बंदा किस मकसद के लिए हमारे पास आया है, ठीक है जी। फिर उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुझे आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं होगा। मैंने उनके प्रोग्राम देखे हैं बाबा भगेश्वर के, ठीक है जी। और आप देख लें कि जब भी कोई इलेक्शन के दिन आते हैं तो जितने भी सियासतदान हैं ना, वो कोशिश करते हैं बाबा भगेश्वर के पास जाने के लिए, ताकि वो हमारी थोड़ी सी भी सपोर्ट करें तो लाखों वोट उनको मिल जाएंगे। एक दफ़ा बाबा भगेश्वर के कहने पर लाखों वोट उनको मिल जाएंगे, इतने चाहने वाले हैं लोग उनके। और वो सिर्फ हिंदुस्तान में चाहने वाले नहीं हैं, दुबई में शेख जो है वो भी बाबा भगेश्वर को चाहते हैं। इस वजह से दुबई के शेख उनको खुद ड्राइव करके लेके गए अपनी लग्जरी गाड़ी में, और उनको दुबई में उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है, शेखों ने भी इस्तकबाल किया है। और हिंदुइज़्म के दूसरे लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो दुबई में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस्तकबाल किया है। तो ये कुछ छोटी सी बात नहीं है कि उन्होंने देखें उनको हिंदुस्तान दुबई में बुलाया भी है, ठीक है जी। इससे हिंदुइज़्म का जो कल्चर है वो भी उन्होंने वहाँ पे दिखाया है, और उन्होंने ये भी बताया कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान वालों से, ठीक है जी। शेखों ने ये भी बताया कि हम हिंदुस्तान वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। और आप देख लें यहाँ तक नहीं, और उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया है। पहली दफ़ा बाबा भगेश्वर गए हैं और पहली दफ़ा ही उन्होंने अवार्ड दिया है। उन्होंने साबित किया है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ कितने अच्छे तल्लुकात हैं। हिंदुस्तान के तल्लुक की वजह से उन्होंने वहाँ पे मंदिर भी बनाए हैं,
ठीक है जी। वहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों ने जाके भी उनका जो ओपनिंग की है मंदिरों की, ठीक है जी। तो आप ये देख लें कि एक तरफ सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे जो पाकिस्तान और यूएई के तल्लुकात है वो किस तरह के हैं, ठीक है जी। हम वहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं जी कि हम मांगने नहीं आए हैं या हमें कर्जा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें आप हमारे मुल्क में। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जितनी वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं ना दुबई वाले, वो पाकिस्तान में तो करेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वैसे हालात नहीं सही हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए उनके पाकिस्तान के साथ तल्लुकात का कि उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं, ठीक है जी। 48 के लगभग जो एज वाले लोग हैं उनको वैसे ही बैन कर दे कि आप हमारे मुल्क में ना हो। हालांकि हिंदुस्तान के लोग भी तो दुबई में है ना, ठीक है। पाकिस्तान एक ज़रा मुआशी हालात से कमज़ोर मुल्क है, ठीक है जी। यहाँ पे गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी बहुत है। लोग चाहते हैं कि यार किसी ना किसी तरीके अपने आप को स्टैंड करें या अपने मुल्क को स्टैंड करें या अपने घर वालों को स्टैंड करें। इस वजह से वो दुबई का रुख करते हैं, बाहर के ममालिक का, ठीक है जी। कोई ईगल तरीके से जाते हैं, कोई दूसरे तरीके से जाते हैं, ठीक है जी। जिसकी वजह कोई गलत तरीके से जाते हैं दूसरे मुल्क में, कोई डंकी लगा के जाते हैं। जो डंकी लगा के जाते हैं वो तो कई रास्ते में ही मर जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ पे गए हैं, ठीक है। अगर पकड़े जाए बाहर के ममालिक में तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि आपकी नेचर ही इसी तरह की है, आप लोग आते ही ऐसे हो। वो फिर जो सही तरीके से जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है जी। हाल ही में देख लें आप दूसरे मुल्कों में जो स्टूडेंट, पाकिस्तान स्टूडेंट थे, उनको मारा भी गया, पीटा गया, 3 स्टूडेंट को मार दिया गया, जान से मार दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तानी लोग जिस मुल्क में भी जाएँ उनको वो अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, ठीक है जी। क्योंकि पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जाके पता नहीं क्या क्या कर देते हैं यार, गलत काम भी कर देते हैं, ठीक है जी। दूसरों के साथ भी इस तरह की बिहेव करते हैं, तो जिसकी वजह से मुल्क का नाम बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, पाकिस्तानी लोगों का नाम बदनाम होता है। तो ये बड़ी सिचुएशन ख़राब होती है। अब आप देख लें कि दुबई जो है वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं आए, ठीक है जी। जिस तरह वो शेख बाबा भगेश्वर के दरबार में गए हैं, उनको दावत दी है खुद कि आप हमारे मुल्क में आओ, और उन्होंने खुद वेलकम किया उनका, ठीक है जी। लग्जरी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गए हैं, उनके ड्राइवर बन गए हैं। कभी पाकिस्तान को इतनी इज्जत दी इन्होंने नहीं दी है। कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, वहाँ पे नहीं बुलाया है। कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह के रिलेशन रखे उन्होंने नहीं रखे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान लोगों को देखते नहीं अच्छी निगाह से। हालांकि दुबई मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, ठीक है जी। पाकिस्तान के साथ एक बरादराना मुस्लिम तरीके से भी तल्लुकात होने चाहिए उनके, मगर वो पता नहीं क्यों है कि पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, ठीक है जी। हमने कई दफ़ा सुना है कि जी पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे जाके हरासा किया है, पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे जाके ये गलत काम किया है, जिसकी वजह से उनके मुल्क को फ़र्क पड़ जाता है। इसी वजह से वो पाकिस्तानी लोगों को बैन करते हैं, ठीक है जी। वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी लोग हमारे मुल्कों में ना आए। कोई भी देश है ना दुनिया में, वो यही कोशिश करता है कि पाकिस्तानी लोग हमारे मुल्कों में ना आए, ठीक है जी। और जो लोग हैं इनको निकाला जाए वहाँ हमारे ममालिक से। तो आप इंडिया को देख लें कि पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ़ करती है, इंडिया को चाहती है, इंडिया को दावत देती है कि आप हमारे मुल्क में आओ। तो पाकिस्तानी लोगों को कहते हैं जी आप हमारे मुल्क में ना आओ। फ़र्क है ना इंडिया का और पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया एक देख लें 650 से ज़ायद अरब डॉलर के ज़खायर का मालिक है, ठीक है। उनके तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ देख लें कितने हैं। 100 देशों की सबसे पहले इंडिया ने मदद की है। तो इस वजह से इंडिया की डिमांड है, इंडिया दुनिया के दिलों में है, इस वजह से। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।